अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक भी कर देना। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट की तरफ। अगर वीज़ा कैंसिल हो गया है तो अब क्या करें, अब इस खबर की तफसील। अगर किसी का वीज़ा कैंसिल हुआ है तो वो क्या करें, क्या वो दोबारा रीन्यू करवा सकते हैं या वो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज मैं इन तमाम आपके सवालों के जवाब पूरी तफसील के साथ बता दूंगा। वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि तमाम तफसीलात हासिल करने में बहुत वक्त लगा है और बहुत ही तंगोदौ करनी पड़ी है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और तमाम अफराद इस परेशानी में मुब्तला हैं। अब क्या करें, इनकी खिदमत में ये अर्ज़ करूंगा, अगर किसी शख्स का वीज़ा 1 मार्च से पहले कैंसिल हुआ है या एक्सपायर हुआ है तो वो इसके लिए आपको ट्रांसफ़र करवाना होगा और तब आप दुबई में रह सकते हैं। अगर आप एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप एमनेस्टी स्कीम में अपना इंदराज करवा लें और आपको 18 अगस्त से पहले अरब अमारात को छोड़ना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने ऐलान किया था, अगर एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए जो भी शख्स अपने वतन वापस जाएगा उसके तमाम जुर्माने माफ़ कर दिए जाएंगे और एयरपोर्ट पर उससे कोई पूछ गुछ भी नहीं होगी। अगर अमारात में रहना चाहते हैं तो फिर आपको किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करवाने के लिए जितनी फ़ीस होगी वो भरनी होगी, तब आप मुत्तहिदा अरब अमारात में रह सकते हैं। अब दूसरा सवाल, अगर आपका वीज़ा 1 मार्च के बाद ख़त्म हुआ है और आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश किसी मुल्क में वापस जाना चाहते हैं तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिन अफराद के वीज़े 1 मार्च 2020 से कैंसिल हुए हैं या एक्सपायर हुए हैं, अमारात हुकूमत ने इन तमाम वीज़ों की मियाद 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है क्योंकि कोरोना की वजह से वीज़ा ऑफिसेज इमिग्रेशन बंद थी, इसलिए हुकूमत ने 31 दिसंबर 2020 तक का टाइम बढ़ा दिया है। अगर आप विजिट वीज़ा पर आए थे और 1 मार्च के बाद आपका वीज़ा कैंसिल या एक्सपायर हुआ है तो आप पर कोई जुर्माना नहीं होगा और आप दुबई में रह सकते हैं जब तक परवाज़ें बंद हैं। जो ही परवाज़ें खुलेंगी फिर आपको टिकट लेकर मुल्क वापस जाना होगा। अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपने विजिट वीज़ा लिया था और अभी तक अमारात में दाखिल नहीं हो सके हैं तो आपका वीज़ा सस्पेंड हो चुका है लेकिन कैंसिल नहीं हुआ है। कैंसिल का मतलब है अमारात की हुकूमत ने आपका वीज़ा पासपोर्ट या किसी और वजह से मुलतवी कर दिया हो, इसको कैंसिल कहेंगे। अगर सस्पेंड हुआ है तो इसका मतलब है आप दोबारा इमिग्रेशन के ऑफिस में जाकर सस्पेंशन ख़त्म करवा सकते हैं और आपका वीज़ा बहाल कर दिया जाएगा। पहले कोरोना की वजह से तमाम दफातर बंद थे लेकिन अब तमाम दफातर खुले हुए हैं और इमिग्रेशन के ऑफिस भी खुल गए हैं और अब जाकर अपना वीज़ा बहाल करवा सकते हैं। अगर आप अमारात में रेजिडेंसी वीज़ा पर रह रहे हैं और आपने अपनी फैमिली बीवी को अमारात का वीज़ा सेंड किया था और कोरोना की वजह से वो अमारात में दाखिल नहीं हो सकें या अमारात में नहीं आ सके तो वो वीज़ा भी सस्पेंड हो गया होगा। आपको इसकी दोबारा बहाली करवाना होगी लेकिन आपको कोई फ़ीस अदा नहीं करनी पड़ेगी। सस्पेंड वीज़ा वाले अमारात में दाखिल नहीं हो सकते और ना ही वो एयरपोर्ट पर आकर वीज़ा बहाल करवा सकते हैं। उनको टिकट खरीदने से पहले इमिग्रेशन के दफ्तर में जाकर वीज़ा पर सस्पेंशन कैंसिल करवाना होगी, तब आपको एयरपोर्ट पर आने दिया जाएगा और कोई रोकेगा भी नहीं। अगर आपने पहली बार नया वर्क वीज़ा लिया था और अब तक अमारात में दाखिल नहीं हो सके तो आप आमिर वेबसाइट पर जाकर वीज़े का स्टेटस चेक कर लें, आया आपका वीज़ा सस्पेंड हो चुका है या अभी तक ओपन है। मैंने एक वीडियो शेयर की थी और इसमें आमिर वेबसाइट खोलकर दिखाई थी। जिस भाई बहन ने वो वीडियो नहीं देखी और आप अपना वीज़ा चेक करना चाहते हैं तो मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। आप इस लिंक पर जाकर अपने वीज़ा का स्टेटस चेक कर लें, चाहे आप अमारात में हैं बाहर हैं, आप इस लिंक पर जाकर ओपन करके चेक कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत से कमेंट्स आ रहे थे इसलिए मुझे वीडियो बनाकर आपके साथ तमाम तफसीलात शेयर करना पड़ी। उम्मीद है इस वीडियो से आपका मसला हल हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।